हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5J त्रिभुज से। बच्चों, अब हम इस वीडियो में आकृतियों की समरूपता की अवधारणा को तो सीख ही रहे हैं, साथ ही इस अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और अपनी समझ को पक्का बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में। अब बच्चों 5J के हम कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे, ठीक है। अब बच्चों 5वां प्रश्न है अभ्यास 5J में कि आकृति में यदि M तथा N क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हों तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये पूरा तो 1 हो गया ना, तो जब ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया, अर्थात AB बराबर किसके हो जाएगा, 2AM के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या कर दिया हमने, BC/MN BC/MN बराबर AB/AM बराबर AB/AM। तो क्या हो गया, AB मेरे को कितने की माप मिली है, 2 AM हो गए ना AB, पूरे AB में। तो क्या करेंगे, 2AM/1AM। तो कितना हो गया, ये हट गया, तो देखो 2/1 आ गया। तो कितना अनुपात आ गया, 2:1 का। अब बच्चों जब BA/AM 2:1 आया तो BC/MN भी 2:1 होगा। ये रेखा भी इसके 2:1 के रूप में सामने आएगी। तो समझ आया ना। अब बच्चों छठा प्रश्न है, दो समानांतर रेखाखंड AB और CD खींचिए। A को D से और B को C से मिलाइए। मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। क्या त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC समरूप होंगे? तो बच्चों देखो, हमने इसको ड्रॉ किया, AB CD के समानांतर खींची, इस A को D से मिलाया और B को C से मिलाया, तो इसका जो कटान बिंदु है वो क्या हो गया, O हो गया। इसका मध्य बिंदु O हो गया जिसको काटा है इन दोनों रेखाओं ने। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में अब हमें देखना है, मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में हमें देखना है कि कोण OAB मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण ODC, कोण ODC इस वाले कोण के बराबर है। तो कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है ना। समांतर रेखाओं में जब कोई रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अपोजिट साइड के कोण होते हैं ना एकांतर कोण, लेकिन अंतः क्षेत्र में ही होते हैं। तो ये बात हमारी सही है। इसी प्रकार कोण OBA अर्थात ये वाला कोण OCD अर्थात इस वाले कोण के भी बराबर है, तो ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। ये भी बात ठीक हो गई। अब कोण AOB ये वाला कोण COD इस वाले कोण का ये भी बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बराबर है। इसलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD समरूप होंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों 7वां प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ समरूप हैं, यदि हाँ तो कारण बताओ। तो ABC और PQR में अब आप ये देखो कि कोण A और कोण P, कोण A और कोण P का मान कितना है, Z है, दोनों में एक जैसा है तो वो बराबर है। अब इसको देखो कि कोण B बराबर किसके है, कोण R के, और वो कितना है, X के, तो ये भी बराबर है। अब बचा कोण C किसके हो जाएगा, 180 में से हम घटा देंगे ये कोण प्लस ये कोण, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस इतना Z प्लस X। इसी तरीके से हम कोण Q को भी निकालेंगे और 180 में से माइनस करेंगे Z और X को प्लस करके, तो यहाँ भी यही आ गया। तब क्या पता चला, कोण C बराबर कोण Q के। त्रिभुज के तीनों कोण जब बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ समरूप हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 8वां प्रश्न है
कि 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार दिखाया गया है। 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का नया आकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शाइए। तो बच्चों, हमको अब क्या करना पड़ेगा, जो मान हमने देखा है उसको नए के अकॉर्डिंग हमें आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब दूरी ज़्यादा ले ली है, उससे डबल ले ली है माप। तो अब हमें वो सेंटीमीटर आधे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने पहले वाला ड्रॉ कर लिया 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, जब हमें कोण नहीं दिए होते तो हम क्या करते हैं, प्रकार में दूरी भर करके स्केल से पहले हम नाप लेते हैं, स्केल में पहले हम नाप लेते हैं और फिर हम बारी बारी से, जैसे कि हम यहाँ से चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से उतनी ही दूरी, मतलब कि 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम फिर इधर से उसी चाप को काट देंगे। तो जब हम स्केल से नापेंगे तो मेरी 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। अब जब मैंने इसको आधा कर दिया तो 12 में 2 का भाग लगाया 6 सेंटीमीटर, 5 में 2 से भाग लगाया तो आया 2.5 सेंटीमीटर, 13 में भाग लगाया 2 से तो आया 6.5 सेंटीमीटर। तो बस अब मैंने क्या किया कि 6 सेंटीमीटर की तो मैंने ये रेखा खींच दी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, और मैंने 6.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरी है ना, ऐसे दूरी भरी और यहाँ से ऐसे चाप लगा दिया। ठीक है, और फिर मैंने 2.5 की दूरी भरी, ऐसे करके 2.5 की दूरी भरी। ठीक है, और अब इस तरफ रख करके मैंने वो पहले वाले चाप को काट दिया, दोनों को मिला दिया तो मेरा ये त्रिभुज इसके जैसे ही बन गया। ये मेरी नई माप का त्रिभुज है। तो है ना आसान, आपको समझ आया ना बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।